ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आई हूँ साई की कथा लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साई की कथा का आनंद लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों के बीच में बहुत प्रेम भाव था और वो बहुत प्रेम भाव से साथ में रहते थे। परंतु जो महेश भाई थे उनका जो स्वभाव था वो बहुत झगड़ालू था और उनके अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन जो कोकिला बहन थी वो बहुत धार्मिक स्त्री थी, बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जो महेश भाई थे उनका धंधा रोज़गार जो था वो ठप हो गया था और घर में कुछ भी कमाई नहीं थी। दिन भर वो घर पर ही रहते थे और धीरे धीरे वो अपनी राह को भटक गए और अब उनका स्वभाव जो था पहले से और चिड़चिड़ा हो गया था महेश भाई का। और दोपहर का समय था, एक दिन की बात है। एक वृद्ध महाराज जो हैं वो कोकिला बहन के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अलग सा नूर था, तेज था। उन्होंने कोकिला बहन से दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन महाराज से कहती है कि महाराज, किस्मत में सुख नहीं है। कोकिला बहन अपने दुखी जीवन के बारे में महाराज को बताती हैं, सब कुछ बताती हैं। फिर महाराज ने कहा कि श्री साईं व्रत के बारे में तुम जानते हो, वो व्रत करना शुरू करो। ये चमत्कारिक व्रत है। 9 गुरुवार व्रत रखो। चाहे तुम एक समय भोजन कर सकते हो या फलाहार पर रख सकते हो सके तो मंदिर जाया करो और अगर ना जा पाओ तो घर पर ही पूजा किया करो। 9 गुरुवार पूजा करनी है, व्रत करने हैं पूरे मन से और सच्चे दिल से, विधि विधान से करने हैं और 9वें गुरुवार पर इसका उद्यापन करना है और 9वें गुरुवार पर किसी भूखे को भोजन कराना है और साथ में साईं व्रत की कथा भी बांटनी है। चाहे 5 बाँटो, 11 बाँटो, 21 बाँटो, ये तुम्हें भेंट करनी है तुम्हारी यथाशक्ति अनुसार। और साईं का गुणगान करना है, साईं का प्रचार करना है और तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। साईं पर जिसका जितना अटूट विश्वास होगा रखना होगा और धीरज रखना होगा। जो तुम व्रत करोगे ना उससे बहुत जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये व्रत हर गुरुवार के दिन किया जाता है। 9वें गुरुवार को किसी को भोजन कराया जाता है, पुस्तकें भेंट की जाती हैं। कोकिला बहन ने व्रत की बातें सुनकर उन्होंने गुरुवार से व्रत रखना शुरू कर दिया। जैसे ही 9वां गुरुवार आया, कोकिला बहन के घर में झगड़े खत्म होने लगे, घर में सुख शांति होने लगी और महेश भाई के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उनका धंधा दोबारा से चालू हो गया और थोड़े ही दिनों के बाद उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली गई और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लग गए, बिताने लग गए और घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद कोकिला बहन के घर पर उनके जेठ और जेठानी आए सूरत से। तो बातों ही बातों में कोकिला बहन को उनकी जेठानी ने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में और परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई अपनी जेठानी को और उनसे कहा, जो भक्ति से इसका अभ्यास करता है, साईं पर विश्वास रखता है ना, साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने कोकिला बहन को व्रत के बारे में बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने बताया कि एक समय भोजन या फलाहार पर आप ये व्रत किया जा सकता है। हो सके तो आप साईं मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हो। इस व्रत को स्त्री पुरुष बच्चे सभी रख सकते हैं और साईं की फोटो पर रोली, चंदन, फूल, दीपक और धूप अगरबत्ती से पूजा कर सकते हो। साईं को प्रसाद भी अर्पण कर सकते हो। साईं का स्मरण करना होगा, फिर साईं की आरती करनी होगी। साईं कथा पढ़ो, साईं चालीसा पढ़ो, उनका स्मरण करो और 9वें गुरुवार पर किसी को भोजन कराना होगा और साईं की व्रत कथा बांटनी होगी। 5, 11, 21 अपने यथाशक्ति के अनुसार आप साईं व्रत कथा भी बांट सकते हैं। अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को आप बांट सकते हो। तो कुछ दिनों बाद कोकिला बहन की जेठानी का पत्र आया सूरत से
कि उनके बच्चों ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया है और उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनका मन लगने लगा है पढ़ाई में और वो भी व्रत करने लगे हैं। और जो पुस्तक थी उनके जेठ के ऑफिस में बांट दी गई थी और इस बारे में उन्होंने बताया कि उनकी ऑफिस की सहेली की बेटी की शादी बहुत अच्छे से साईं व्रत करने से बहुत अच्छे से अच्छी जगह पर हो गई और उनके पड़ोसी भी कुछ समय पहले उनका गहनों का डिब्बा गुम हो गया था और कई महीनों बाद न जाने कौन वापस वहाँ पर रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। कोकिला बहन को तो बहुत विश्वास हो गया साईं की महिमा पर। कोकिला बहन साईं की महिमा को बहुत अच्छे से जान लिया था उन्होंने। साईं बाबा जैसे सब लोगों पर कृपा करते हो ना, वैसे हम सब पर भी कृपा करना बाबा। जो भी कथाएं सुन रहे हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करना बाबा। सब पर अपना हाथ रखना, सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करना। और सब मिलके बोलेंगे ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः। बाबा आप सभी की जो मनोकामना है वो पूरी करें। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।